आप सबका आशीष टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। गाइस, हम लोग को बहुत सारे स्टूडेंट बार बार कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर एसएससी जेई के बारे में एक बार डिटेल में समझाइए, और कोई भी जेईई पीएसयू एग्जाम में जो एलिजिबल है उसको किस तरह से उसके बारे में तैयारी करें, उसमें क्या क्या पढ़नी होती है, सिलेबस क्या होता है, क्या ड्यूरेशन होता है एग्जाम का एंड वगैरह वगैरह, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में एक बार एक वीडियो बना करके इंफॉर्मेशन को शेयर करें। इसलिए हम आपके लिए आज उपस्थित हैं एक वीडियो लेकर जो आपके बहुत ही जरूरत की वीडियो है। गाइस देखिए, हम लोग पहले यहां बात करेंगे एसएससी जेई। इस एसएससी जेई के एग्जाम में, इस एसएससी जेई के एग्जाम में गाइस डिप्लोमा वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल होते हैं, डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल होते हैं, बीटेक वाले भी एलिजिबल होते हैं। राइट, डिप्लोमा एंड हायर डिग्री होल्डर ऑल्सो अप्लाई दिस एग्जाम ना, कैन अप्लाई एसएससी जेई एग्जाम। तो देखिए गाइस, इस एग्जाम के लिए इसीलिए आपको समझना है बीइंग खास करके डिप्लोमा स्टूडेंट कि किस तरह से तैयारी करना है, और वो इक्वली वैलिड होगा फॉर बीटेक स्टूडेंट। अगर आप डिप्लोमा कंप्लीट कर लिए हैं या कंप्लीट करने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। देखिए, एसएससी जेई का एग्जाम जो होता है वो दो चरण में होता है। अब एक पहला पीटी एग्जाम होगा एंड देन उसका मेंस होगा। देखिए गाइस, पीटी एग्जाम में एसएससी पेपर 1 पीटी एग्जाम डिटेल में क्या है, आपको पीटी में 200 क्वेश्चंस रहते हैं और 200 मार्क्स के लिए होता है और 2 आवर ही टाइम होता है, यानी कि 120 मिनट। वो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से रहता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे 50, जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके एंड जीएस, ये जनरल नॉलेज है और ये जनरल साइंस है, इससे 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपको। एंड देन आपका अगर ब्रांच एसएससी जेई के लिए एलिजिबल होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और उससे रिलेटेड इक्विवेलेंट ब्रांच वाले। तो मेन कोर ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये 3 ब्रांच में से जो भी आपका ब्रांच होगा उससे आएगा 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। राइट गाइस, ऐसा। तो देखिए, इन टोटल 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और 200 मार्क्स के लिए होगा, और वो 2 आवर ड्यूरेशन में आपको आंसर करना है। गाइस, ये जो क्वेश्चन होने वाला है, इस क्वेश्चन में आप 200 मार्क्स में आपको स्कोर करना पड़ेगा आज के डेट में 160 प्लस। अगर आप ये टारगेट करते हैं कि आप 160 प्लस सॉल्व कर लेंगे विद इन द 2 आवर्स 120 मिनट में, देन आपका पीटी में सिलेक्शन गारंटी है। समझ में आई बात? एसएससी जेई के पीटी में आपका सिलेक्शन गारंटीड है, और अगर इसमें सिलेक्शन होगा तब आप एलिजिबल होंगे एसएससी जेई मेंस एग्जाम के लिए, पेपर 2 के लिए। उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें टोटल 6 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, और हर एक 6 क्वेश्चन में सपोज मानिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होने वाला है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में सब सेक्शन भी हो सकता है, क्वेश्चन ए बी सी बोल करके इस तरह से करके, और ये जो क्वेश्चन होगा हर एक क्वेश्चन यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन, ये टोटल एबीसी इंक्लूड करके टोटल मार्क्स जो होने वाला वो 50 मार्क्स का होने वाला है। कितने मार्क्स का होने वाला है? 50 मार्क्स का। इस तरह से हर एक में सब सेक्शन होंगे, ए बी सी डी भी हो सकता है हर एक में, और किसी किसी में 2 ही सेक्शन रहे, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में 2 ही सब क्वेश्चन बनाया या 1 ही बनाया, उसका मार्क्स जो होगा हर एक क्वेश्चन का, जैसे 2 नंबर का भी 50 मार्क्स होगा, 3 नंबर का भी टोटल 50 मार्क्स होगा, इस तरह से करके 50 मार्क्स होंगे, 50 मार्क्स होंगे और 50 मार्क्स होंगे, इन टोटल 300 मार्क्स का होगा। और इस एग्जाम का ड्यूरेशन होगा 2 आवर ही। 2 आवर के अंदर आपको ये 6 क्वेश्चन को कंप्लीट बनाना है, और जिसमें आप कम से कम स्कोर करें मेरे हिसाब से 250। अगर आप स्कोर करते हैं कम से कम, देन आपका एक सीट इधर से पक्का हो जाएगा, क्योंकि अब इंटरव्यू नहीं है गाइस, पीटी और मेंस होगा। तो आप
पीटी में अगर 160 प्लस है देन आप मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे पेपर 2 के लिए, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम होगा, और उसमें आप अगर 300 में आप 250 प्लस स्कोर करते हैं तो आपको एक सीट मिल जाएगा। गाइस, इस एग्जाम में सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आती है वो सिविल के लिए रहती है, देन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए रहती है, देन इलेक्ट्रिकल वाले के लिए रहती है, देन मैकेनिकल वाले के लिए रहती है, राइट। तो आपको अगर अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तभी जाकर के इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके लिए आपको हर एक सब्जेक्ट को वेरी बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल तक पढ़ना होगा डिटेल्ड में, और हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आपको स्किल डेवलप करने के लिए हर एक टॉपिक से रिलेटेड सेवरल टाइप्स का प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना होगा, जो कि एसएससी और एसएससी जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी जेई जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, राइट गाइड। ऐसा तो ये है एसएससी जेई एग्जाम का मेनली पैटर्न जो आपको हमने शेयर किया। साथ ही साथ मान लीजिए एसएससी के अलावा आप डिप्लोमा बीटेक किए हुए हैं तो आप एसएससी के अलावा डिफरेंट और भी जेई एईपीएसयूज में आप एलिजिबल होते हैं, तो उसमें एक्चुअली में नॉन टेक्निकल में पूरा क्या पढ़ना होता है उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे आपके साथ, राइट गाइज। तो देखिए जेई एईपीएसयू एग्जाम में नॉन टेक्निकल सिलेबस क्या क्या होता है। ये होता है मैथ्स, मैथ्स मींस एप्टीट्यूड, एक्चुअली में मैथ्स मींस हम लोग यहां बात करने वाले हैं, ये एपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा, मैथ्स, मैथ्स का दूसरा नाम क्या है, एप्टीट्यूड। ये जो एप्टीट्यूड है ये आपको 10th क्लास स्टैंडर्ड का होता है, बचपन से लेके 10th क्लास स्टैंडर्ड का, जिसमें कि आपको जैसे एक बात बताऊं, आपको सिंपल इंटरेस्ट से सवाल रहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल रहते हैं, आपको एवरेज के बारे में पढ़ना होता है, आपको टाइम डिस्टेंस स्पीड के बारे में पढ़ना होता है, इन सारे टॉपिक के बारे में, परसेंटेज के बारे में आपको पढ़ना है, टाइम एंड वर्क के बारे में आपको पढ़ना है, पाइप एंड सिस्टम के बारे में पढ़ना, मिक्सचर के बारे में पढ़ना, रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ना, ये सारा चीज आपका एप्टीट्यूड के अंतर्गत आता है, राइट, जो डिफरेंट एग्जाम में देंगे। इससे आपको एप्टीट्यूड पोर्शन नहीं है आपके एसएससी जेई एग्जाम में। नेक्स्ट जो इसमें बच जाता है वो है रीजनिंग। ये जो रीजनिंग है गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें वर्बल और नॉन वर्बल कुछ पिक्चोरियल वाला भी रहेगा, और इसमें डिफरेंट जैसे ब्लड रिलेशन हम लोग इसमें पढ़ते हैं, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं, समझ आ रही है बात ना। ये सब डिफरेंट टॉपिक, नंबर सीरीज पढ़ते हैं, मिसिंग टर्म पढ़ते हैं, एनालॉजी पढ़ते हैं, या अर्थमेटिकल रीजनिंग पढ़ते हैं, वेन डायग्राम पढ़ते हैं, इन सारे चीजों से रिलेटेड आपको सवाल आते हैं किसमें, रीजनिंग के अंतर्गत। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आपका जीके, जीके में आपका जो होता है वो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी इनसे रिलेटेड और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है जीके के अंतर्गत, समझ में आई बात गाइस। ऐसा, और जीएस में आपका थोड़ी फिजिक्स, थोड़ी केमिस्ट्री और थोड़ी लाइफ साइंस यानी कि बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है। आज सपोज आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, आज एसएससी जेई का एग्जाम है जो पेपर 1 में जीएस का क्वेश्चन अच्छा था, राइट, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। और सम ऑफ द एग्जाम अगर आप देने जाएंगे तो नॉन टेक का एक टॉपिक है वो है इंग्लिश। इंग्लिश ये किस किस एग्जाम में मेनली पूछा जाता है, खास करके डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डीआरडीओ का एग्जाम देने जाएंगे उसमें आपको इंग्लिश से आएगा, आप एनटीपीसी का एग्जाम देने जाएंगे उसमें इंग्लिश का क्वेश्चन आएगा, और सम ऑफ द पीएसयूज है जिसमें आपको इंग्लिश से क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए इंग्लिश में भी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा, खास करके डीएमआरसी में अगर आपका इंग्लिश का कट ऑफ पार नहीं करेगा तो आपका बाकी कोई पेपर चेक नहीं होगा, तो नई बात ना। तो इन चीजों को करने के लिए तो ये देखिए, ये था आपका नॉन टेक्निकल सिलेबस फॉर जेईई एईपीएसयू जिसको इन डिटेल्ड आपको पढ़ना होगा, समझ में आई बात। तो अब नेक्स्ट देखिए, एक और वैकेंसी अवेटेड है जो कि अभी आने वाली है, होपफुली इसका जो भी वैकेंसीज है उसमें हर एक डिपार्टमेंट में वो अपडेट हो चुका है, वो है आरआरबी जेई, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, राइट, जेई एग्जाम।
इसके लिए 2 एग्जाम होता है, एक CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 जो नॉन टेक्निकल होगा, जिसको आप क्वालिफाई करेंगे तो CBT 2 लिखने को मिलेगा आपको, और CBT 2 में आपके रेस्पेक्टिव ब्रांच का टेक्निकल क्वेश्चन होगा। सपोज आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल से होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का क्वेश्चन होगा, अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से हैं तो उससे क्वेश्चन होएगा, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन होगा, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन होएगा। समझ में आई बात? तो इस तरह से ये RRB JEE अभी आने वाला है, राइट गाइस? ओके, तो देखिए, और साथ ही साथ इसके अलावा एक और एग्जाम में आप एलिजिबल होंगे, वो भी आने वाला है, वो है ALP, रेलवे ALP असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम, राइट गाइस? ALP लोको पायलट एग्जाम, रेलवे ALP भी आने वाला है जब RRB JEE आएगा, उसी के साथ साथ RRB JEE और SSC सीनियर सेक्शन इंजीनियर एग्जाम भी आएगा। इसमें डिप्लोमा बीटेक दोनों एलिजिबल होने वाला है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और ये लोको पायलट एग्जाम में भी, लोको पायलट एग्जाम में भी आप ITI वाले भी एलिजिबल होता है, और लोको पायलट / टेक्नीशियन, रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम में इसमें +2 वाला बच्चा भी एलिजिबल होता है। उन सबको भी यही सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। समझ में आई बात ना? ऐसा तो देखिए गाइज, अगर आपको लगता है कि इन टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सिलेबस के लिए मेंटोर की तलाश है, तो आपके लिए आशीष टेक्निकल क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को डिटेल्ड में पढ़ाया जाएगा। एक बार आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आप किसी भी अपने लेवल के एग्जाम को क्वालिफाई करने के काबिल बन जाएंगे। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप उस काबिल बने, उस लायक बने कि एग्जाम को क्वालिफाई करें, आप अपने रिक्वायर के हिसाब से, अगर आप एलिजिबल हैं JEE के लिए तो JEE एग्जाम क्वालिफाई करें, या JEE लेवल PSU का क्वालिफाई करें। आप AE के लिए एलिजिबल है तो AE असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम क्वालिफाई करें और उसके लेवल का PSU एग्जाम क्वालिफाई करें, तो आप आशीष टेक्निकल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम और हमारे एक्सपर्ट टीम आपको हेल्प करेंगे, आपको इस तरह से पढ़ाएंगे हर एक सब्जेक्ट को कि आपको अपनी मंजिल करीब दिखने लगेगी। और धीरे धीरे हम लोग मिलकर जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पक्का से सफलता मिलेगा और आप एक जॉब क्वालिफाई एटलीस्ट जरूर करेंगे। इस उम्मीद के साथ हम लोग आपके लिए यहां अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। कुछ लोग चाहता है सेल्फ स्टडी करना, लेकिन ध्यान रहे, कोई भी बड़ा मंजिल पाने के लिए आपको एक मेंटोर की जरूरत होती है, आपको एक गुरु की जरूरत होती है, आपको एक गाइड की जरूरत होती है। तो आपको अच्छे गाइडेंस मिलेंगे तभी जाके आप अच्छा से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो अगर आपको सही में एक सच्चे गाइड की तलाश है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं आशीष टेक्निकल क्लासेस रांची, राइट? आपको कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी फर्दर डिस्कशन हो तो आप 9708566261 पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हैं। गाइज, आशीष टेक्निकल क्लासेस में 5 जुलाई से एक बैच बन रहा है JEE PSU के लिए, और दूसरा बैच बन रहा है 12 जुलाई से। हर एक ब्रांच के लिए सेपरेट बैच बन रही है, आप इसको ज्वाइन करके एंजॉय कर सकते हैं, राइट? यहाँ स्कॉलरशिप टेस्ट फैसिलिटी भी है, जो कि डेट दिया गया है। आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप स्कॉलरशिप टेस्ट का डिटेल पा सकते हैं और आप उस टेस्ट को दे करके आप फ्री में स्कॉलरशिप पा सकते हैं। होपफुली आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा, एंजॉय किए होंगे आप, और आप अगर सही में नीडी हैं और इंटरेस्टेड हैं, हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं, लक्ष्य को पाना चाहते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं आशीष टेक्निकल क्लासेस रांची। बस इसी के साथ आज का वीडियो हम कंक्लूड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।